Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ और योर लव लाइफ, ठीक है। जो भी नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपके करियर से, आपके मैं करियर के लिए रीडिंग, फाइनेंसेस और करियर की भी मैं डिटेल में रीडिंग लेके आऊँगी। कल या परसों तक ये भी रीडिंग में कर लूँगी, ठीक है। आपके जो 2025 कैसा रहेगा। आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर है कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा आपकी लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ के हवाले से। और रीडिंग जो है आज 2 ग्रुप्स में होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट होगी आज की रीडिंग। तो बर्थ डेट अगर किसी को नहीं पता अपना तो परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं क्या करती हूँ, ये मैं स्टोन्स रख देती हूँ, ठीक है। ये वाला, ये नहीं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये रख लेते हैं, ठीक है, एमेथिस्ट। और ग्रुप नंबर बी के लिए ये सिट्रीन रख देते हैं, ठीक है। तो जो दोनों आपको जो भी आपको अट्रैक्ट करे तो आप वो रीडिंग चूज़ कर लो इंट्यूटिवली। और अगर दोनों रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों अगर आपको अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों देख सकते हो। अदरवाइज़ आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग लेनी है, यानी अगर 1 से लेकर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप नंबर 1 एंड 16 to 31 ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चलिए जी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है इस एमेथिस्ट के साथ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, लेट्स सी देख लेते हैं कि बहुत ठंड हो रही है मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं एक्चुअली। तो लेट्स सी देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ और योर लव लाइफ कैसा रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका ओवरऑल एनर्जीज ये हैं। चले देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें ब्यूटीफुल सा स्टार्स का कार्ड है एंड यहाँ पर नंबर 16 की एनर्जी है। तो 16 जो नंबर है वो आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स से अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है 1 से लेकर 15 तक है, तो 16 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 2 है। चाहें तो ग्रुप नंबर 2 भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपने किसी चीज़ को लेकर उम्मीदें रखी हुई हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो या लाइफ हो, आपको यकीन है कि पॉजिटिव चेंज आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पॉजिटिव चेंज अब आने को ही है। आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स अब रंग लाने वाली हैं और ऐसा ही हो। मेरी आपके लिए यही दुआ है, आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर जितना नेगेटिव रहोगे ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें ही होंगी। फिर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मत बोला करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स निकालना शुरू कर देती हूँ, बल्कि कार्ड्स निकलना शुरू हो भी गए हैं। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपका नेक्स्ट जो लव लाइफ का या आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कैसा रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर, ये भी देखेंगे हम। और यहाँ पर है हैप्पीनेस, यहाँ पर है ब्यूटी, यहाँ पर देखो बॉटम में ब्लेसिंग्स है जो मैं ले लूँगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी है। आप एक नए चैप्टर की तरफ डेफिनेटली जा रहे हो, ठीक है। एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, क्लोजर की एनर्जी है। कोई ना कोई चीज़ ऐसा हो रहा है जैसे कि एक चीज़ बंद हो रही है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही हैं जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अब मुझे यहाँ पर बस कर देना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या अब मुझे और ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वेस्ट अपने आप को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी की तरफ जाना चाहिए, अपनी खुशियों को देखना चाहिए। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट मैं थोड़ा सा कार्ड्स थोड़ा सा देख लूँ, ठीक है। कार्ड्स देख लें फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर है ऑक्यूपेशन नंबर 34 हो सकती है, 30+ हो सकते हो आप। यहाँ पर वेल्दी मैन की एनर्जी है। ओह, तो भाई लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है बाय द वे आपकी। या मेन फीमेल, लुक एट दिस कोर्टशिप। कोई कोर्टशिप करना चाहता है आपके साथ, मेल फीमेल बनाना चाहता है आपको, या मेल मेन बनाना चाहता है, मेल या मेन फीमेल क्या होता है, हाँ, बनाना चाहता है आपको। तो यस, लव लाइफ में भी काफ़ी आपके चेंजिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से हम टैरोट से देखेंगे कार्ड्स, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चेंजिंग आ रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ यार, क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, मतलब एकदम से चीज़ें यूँ पलट गई हैं आपके लिए। वाओ, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग बाय द वे।
लेट्स सी देखते हैं और क्या है यहाँ पर। जस्टिस, ओह माय गॉड, जस्टिस। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। यहाँ पर दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस की एनर्जी। एंड वाई दिस जस्टिस इज हेयर? वाई दिस जस्टिस इज हेयर? वाई दिस जस्टिस इज ओके? द मैजिशियन, ओके। एंड वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है? प्लीज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? ओ माई गॉड, 5 ऑफ कप्स, हनी, वाओ। एंड द ओके, बात ही ख़त्म हो गई ये तो। चैरियट। देखो, मैं ये वाली बात आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है कि आपकी लव लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अब बहुत हो गया रोना धोना, बहुत डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। बहुत रातों की अपनी नींदें ख़राब की उन लोगों के लिए जिनकी तरफ से आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, जिनकी तरफ से आपको हमेशा दुख और तकलीफ़ ही मिली। कुछ पेन आपको लव लाइफ के हवाले से भी मिले हैं जो दिख रहे हैं, और किसी की वजह से मिले हैं वो भी बताती हूँ। अब आपने यहाँ पर आपसे क्लियरली ये कहा जा रहा है कि आपका जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो ये आ रहा है कि अब आप अपनी खुशी के लिए जिएंगे। अगर आपको कोई ताने देता है, अरे तुम तो काले हो, अरे तुम तो मोटे हो, अरे तुम्हारे तो अंदर तो ये खूब खराबी है, तुम तो ये, अब घंटा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों की बातों से। अब आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए, आपको इस अच्छी तरह पता है कि मेरा मन साफ़ है, मेरा मन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। मैं अब इस वक्त अपने मन को, अपने रूप को नहीं, अपने अंदर के मन को टटोलूँगी, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं करती, ना ही करता हूँ, ठीक है। मेरा मन साफ़ है, वो चीज़ आपको समझ आ चुकी है। और ये भी कि बहुत सारी, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो लाइफ है, सॉरी, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप किसी एक चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी तरफ जा रहे हो। अगर आप एक कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेट्स से, वो जॉब में आप खुश नहीं हो, सैलरी ठीक नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसेस का दिक्कत है, आप फाइनली उस चीज़ को जो है ना वो क्लोजर कर रहे हो, फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि अगर आपकी इतनी एज हो गई है, लेकिन अभी तक भी वही मेहनत है, बहुत मेहनत आपने की है, और लेकिन होप्स नहीं हारी हैं कि यार कभी ना कभी तो इस मेहनत, कहते हैं ना, मेहनत तो कभी ना कभी रंग लाएगी। तो कुछ चेंज आपकी लाइफ में ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कारोबार किया हुआ है, आपने कोई शॉप खोली हुई है, या आप कुछ खोलना चाह रहे हो, तो ड्रास्टिक चेंज आएंगे उसमें, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ये भी दिख रहा है कि आप कोई ना कोई शॉप खोल सकते हो। आप सोच रहे हो, अभी तक सिर्फ सोचा है, लेकिन आपको कहीं से कोई ऐसी हेल्प वगैरह नहीं मिली। आपको कोई वेल्दी पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई ऐसा इंसान आपके साथ कोलैब कर सकता है, और आपको कोई, आप शॉप वगैरह खोल सकते हो सकता है कपड़े की शॉप है, या फिर ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहे हो, या खुद सिलाई कढ़ाई करते हो, तो आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो। फाइनली आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो। आप लोगों के ताने सुन कर थक चुके हो, यार इसको तो हम खिला रहे हैं, हमारी छाती पर मूंग धर के बैठी हुई है या बैठा हुआ है, शादीशुदी तो अभी तक हुई नहीं है इसकी, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारे लोगों की सुनी, तो जो पसंद ही कौन करेगा, ऐसी बातें। अब फाइनली आपने इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रखोगे, और आपकी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर क्या होगा? मुझे खुद पे फोकस करना है, मुझे अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझे अब ये नहीं सोचना कि फ़लाने ने मेरे साथ ये किया, ढिमकाने ने ये किया, मेरी लव लाइफ ख़राब चली गई, मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, मुझे ये सारी चीज़ें अब सोचनी ही नहीं है। मुझे बस आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, और यही मेरी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा यूँ समझ लो, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, मतलब एक शुरुआत से, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे, लेकिन यही है आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर, आपकी लाइफ का, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो,
कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके अपने अंदर कुछ नयापन ला रहे हो। अब अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ के हवाले से, तो भाई लव लाइफ के हवाले से यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, ये भी बता दूं। आपकी लाइफ में जो बैलेंस कहीं नहीं था ना, टेम्परेंस की एनर्जी है। आप लीब्रा हो सकते हो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, आप जेमिनाई हो सकते हो, या आपके कहीं ना कहीं सन साइन, मून साइन कहीं ना कहीं ज़रूर प्लेसमेंट होगी। आप लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लीब्रा एंड जेमिनाई। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं तो मैं सबकी बात नहीं करूँगी, जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई देगा मैं उसकी बात करूँगी, ठीक है। अब आपने अपनी ब्यूटी पर एक्चुअली जो है ना वो ध्यान देना स्टार्ट कर लिया है। अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, लाइफ में भी, इवन लव लाइफ में भी। अब अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूं, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर आपको कभी भी बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में, ना ही कभी इक्वल गिव एंड टेक मिला, ना ही कभी बैलेंस मिल रहा, ठीक है। इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा था अपनी मदर के कहने पे या अपनी सिस्टर के कहने पे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 क्वीन्स हैं, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एक क्वीन ऑफ वैंड्स है। आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, पसंद बहुत करते हैं आपको, अभी भी ये पर्सन अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डजंट मैटर आपका फेस कैसा भी हो, मैं फेस की बात नहीं कर रही हूँ, ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट, अब जिस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं, अट्रैक्शन होती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा। आपका एक वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का स्टाइल, आपके कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ब्यूटी खूबसूरती की नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एनीवेज इस पर्सन को आपने या तो बहुत मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, या तो ये बहुत खूबसूरत रहे होंगे, तो आपने इस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, यार ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाता तो क्या ही था। आपका एक इस पर्सन के ऊपर एक लव था, प्यार था, क्रश था। लेकिन आप दोनों के बीच यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर का कुछ इशू हो, या फिर आपके बीच यहाँ पर मदर इश्यूज़ हों। मदर इश्यूज़ मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माता रानी बड़ी सियानी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के बैठी हुई हैं, हाथ में सोर्ड्स पकड़ के अपने अपने बेटे को या बेटी को समझा रही कि नहीं, नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इनकी वजह से इस पर्सन ने आपको शायद छोड़ भी दिया। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है उन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है। ये भी चीज़ आपके ऊपर बहुत दिक्कत भरी पड़ी है, ये भी चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, एंजाइटी में डालने के लिए बहुत है। इस चीज़ के लिए भी आपने बहुत कुछ झेला है। लेकिन इसमें भी ऐसा लग रहा है फाइनली, जैसे इस लव लाइफ में भी आपके एक बैलेंस आ रहा है, अब आपके अंदर वो सुधार आ रहा है, अब आपके अंदर सरेंडर वाली एनर्जी आ रही है कि ठीक है, हो, ओके, फाइन, होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, देखा जाएगा। इस वक्त के लिए मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है, मैंने बस छोड़ दिया ऊपर वाले पे, आना होगा आएगा, मिलना होगा मिलेगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, ठीक है। अब फाइनली मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करके मैंने अच्छा नहीं किया, अब मेरे ज़िंदगी में सुकून की कमी है। यानी सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, फैमिली है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी कमी है, डिसअपॉइंटमेंट है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन चैरियट की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये दिखाती है नई शुरुआत को। आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआतें भी आ रही हैं, जैसे नया काम, नया कारोबार, नया कोई जॉब, या कोई नया पर्सन जो आपकी लव लाइफ में टोटली आपकी लव लाइफ को चेंज करके रख देगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब बैलेंस आ रहा है। फाइनली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का है वो बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजर से स्टार्ट होगा, जहाँ पर आप एक चीज़ को, आपको क्लोजर मिल चुका होगा कि बस ठीक है, मुझे अब क्या करना है, अब मुझे समझ आ चुकी है। अब आपको घंटा किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, या लव लाइफ कहाँ जा रही है। मुझे बस अपने आप पर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है। यही आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर का एक स्टार्टिंग का कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर यही है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी वेल्दी हैं, वेल नोन हैं, पैसे वाले हैं, और ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी वेल्दी पर्सन है, वेल नोन है, ये आपके साथ कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। आपको अपना मेन
फीमेल भी या मेल भी बना सकती हैं, ठीक है। ये काफ़ी बॉसी हैं, लेकिन पैसा रुपया बहुत है। ये पर्सन दुनिया वालों के सामने कुछ अलग है, लेकिन आपके सामने ये बहुत चेंज होंगे। इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। से इट लाउडर, आपके लिए यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं एडवाइजेस। से इट लाउडर, देखो एक मिनट में कुछ कार्ड्स और निकालूं, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है आपके लिए एडवाइस। स्लीप ऑन इट, क्या है एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए। बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, और 2 कार्ड्स और आ चुके हैं। क्या है यहाँ पर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, बिल्कुल स्टैंड अप फॉर योर, आई हैव गॉट सुपर पावर। ओ, से नो, अगर कहीं पर अपने हक के खिलाफ आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, समटाइम्स अपना हक जो है वो लड़के भी लिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको नो कहना है तो आपको कहना है भाई नो, नो मीन्स नो, ठीक है। मुझे नहीं करना, मुझे इन चीज़ों के एक हिम्मत लाओ अपने अंदर, एक करेज। जहाँ नहीं कहना है, जहाँ नो कहना है, मुझे नहीं करना, मेरा दिल नहीं है, आपने नो कहना है, ठीक है। अपने पावर को, अपना वो जो आपके अंदर एक है ना सुपर पावर, अपने अंदर की उस सुपर पावर्स को जगाना है कि कहाँ मुझे ना कहना है, कहाँ मुझे यस कहना है। और ये बेहतर है कि जो बैड कंपनी हो सकता है, अब तक आप ऐसे लोगों के साथ गिरे हुए थे जो अच्छे नहीं थे, अच्छी कंपनी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से बेटर होता है कि आप अलोन रहो, कि जहाँ पर आप गलत कंपनी में गलत कुछ सीख रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज में हो, बेहतर है कि आप अपने साथ ही रहो, ठीक है। स्टैंड अप योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। एंड यहाँ पर देखो से इट लाउडर, यानी जहाँ अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, उठाओ, बोलो कि ये मेरा हक है, मुझे दो। यहाँ पर जस्टिस भी आया था। आपको हमेशा से, यहाँ तक कि आपको अपनी फैमिली में, घर में, सिबलिंग्स में भी आपको कभी जस्टिस नहीं मिला। हमेशा उनको ज़्यादा प्यार मिला, आपको नहीं मिला। आपके भाई बहन को ज़्यादा प्यार मिला, आपको नहीं मिला। आपके साथ हमेशा भेदभाव किया गया है, कुछ लोगों के साथ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ आपको कभी जस्टिस नहीं मिला। लुक एट दिस जस्टिस, आपको कभी जस्टिस नहीं मिला। और अगर यहाँ पर आपका कोई जुडिशल केस वगैरह चल रहा है काफ़ी टाइम से, उसका कोई अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, उसके लिए भी आपको स्टैंड उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। मैंने कहा मुझे ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना तो नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मुझे अकेला रहने दो, मुझे अब बस, अब बहुत हो चुका, जस्टिस मुझे चाहिए। तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और जस्टिस कौन देता है? ऊपर वाला। न्याय कौन देता है? ऊपर वाला देता है। बिल्कुल, यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डोंट वरी, यहाँ पर ब्लेसिंग की एनर्जी है। सो डरो मत, बोल दो और दूर रहो ऐसे लोगों से जो आपको अब जो अच्छे लोग नहीं हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। ये मत सोचो कि हाँ होगा या नहीं होगा, वो डोंट वरी, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ऊपर वाले का साथ आपके साथ है। डोंट वरी, फैसला आपके ही हक में आना है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी जो है वो आपके हक में आ रही है। आपका अगर कोई केस चल रहा है तो ये केस आप जीतोगे और फिर आपका नेक्स्ट, आपको क्लोजर मिलेगा और आपका नेक्स्ट एक खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें बैलेंस होगा, जिसमें आप अपने आप से मुलाकात करोगे। समझ रहे हो? अपने आप से मुलाकात करोगे, अपने आप को देखोगे। दैट्स इट, यही आपकी ज़िंदगी का और आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। और ये किसी स्पेशल पर्सन की आने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो 16 से लेकर 31 तक है आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये सिट्रीन का ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं। ये वाला क्रिस्टल जो है ना, ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मे भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप चाहें तो ये वाला क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, सिट्रीन। और कौन कौन करता है मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ,
और लव लाइफ दोनों के हवाले से चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ओह कीज़, यहाँ पर की है एंड यहाँ पर नंबर 33 है, तो 3 को मिलाओ तो 6 बन जाता है, और 33 में भी आपकी एज हो सकती है। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपकी लव लाइफ का या आपकी लाइफ का, आपके अपने हाथ में है। उसकी चाबी आपके अपने हाथ में। हो सकता है अब तक आप अपनी एनर्जीज उन लोगों पर वेस्ट कर रहे थे जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था आपकी ज़िंदगी में, या जिन लोगों की वजह से आपको बहुत मुश्किलें और तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं। यानी आप शायद किसी वजह से उन लोगों से दूर जाने से डरते हो। आपको लगता है अकेला जाऊँगा, डर मतलब मैं कर नहीं पाऊँगी, अगर मैं अकेली हो जाऊँगी, इस बंदे को या बंदी को छोड़ दूँगी, इसका साथ नहीं होगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं अकेली कैसे सारी चीज़ों को फेस करूँगी। नो, यू हैव टू डू। आप कर सकते हो, आप अकेले भी सब कुछ चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपके अपने ही हाथ में है। चाहे वो लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो, ये जो चाबी है आपके अपने हाथ में है। आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि ये करो ये मत करो, ठीक है। ये आपके अपने हाथ में है। लेट्स सी चले देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या आता है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ और लव लाइफ, उसके लिए यहाँ पर क्या है। चाबी आपके हाथ में है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, जो आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर बात की जाए, इनके दिल का दरवाज़ा खोलने की चाबी भी आप ही के हाथ में है। आप चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो इस पर्सन से, चाबियाँ आपके हाथ में हैं। या हो सकता है कि अब चाबी आपके हाथ में आ चुकी है ठीक है। सो ओह माई गॉड, लुक एट दिस कमिटमेंट। वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट का आया है। सो रेडी फॉर न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर है लव। वाओ, मतलब क्या बात है, क्या सोच के ये रीडिंग देख रहे हो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, और यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है। एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी हैं भाई, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी होते जा रहे हो, बल्कि अब वो पावर आपकी भी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लियो हो सकते हो आप, या फिर ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। आपकी लव लाइफ यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ और आपकी लव लाइफ दोनों के हवाले से दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ कमिटमेंट्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। फिर वो जर्नल लाइफ में भी हो सकते हैं और आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं। मैं कार्ड्स देख रही हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर है पाथवे नंबर 35 एंड यहाँ पर है टॉयल एंड लेबर, और मुझे एक कार्ड और चाहिए। नंबर 35 एंड नंबर 38 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एंड ओह मैरिज, ओह माय गॉड, नंबर 3, ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से देख लेते हैं, कुछ हम टैरोट से भी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी लाइफ का या फिर आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। ये स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पर है, क्यों है देखते हैं। लेट्स सी, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, कंपटीशन बहुत है भाई यहाँ पे तो। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, जस्ट रिलैक्स करो। और यहाँ पे ये लवर्स आया है, ठीक है। एक कार्ड और, फिर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करती हूँ। काम कर कर के भी जो है ना वो आप पता है क्या, थक चुके हो बहुत ज़्यादा। काम काम काम, अकेले हर चीज़ को देखना, अकेले हर चीज़ को जूझना। आपकी पूरी ज़िंदगी 30-35 साल, 40 साल, 38 साल, जितने भी साल, अगर छोटी एज के हो तब भी आपने ना पूरी ज़िंदगी ना अपनी समर्पित कर दी है दूसरों की खुशी के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, या हर एक दूसरों के लिए सोचना। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपने अपने ऊपर ही सारे बोझे रखने हैं कि मुझे ये भी करना, ये भी। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत है, लेकिन उसका रिवॉर्ड कितना ख़ास नहीं मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो वाला काम है। आमदनी इतनी नहीं है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी वजह से आप जिस पर्सन के साथ भी अटैच थे, या जिससे आप शादी मैरिज कमिटमेंट करना चाहते थे, वो भी, उनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं रास्ते दोनों के अलग हो गए, पाथ अलग अलग हो गए। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में थे। बाकी जो लोग सिंगल्स हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, कोई ऐसा कनेक्शन आपका किसी के साथ कभी नहीं रहा है,
जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में उनका लव पार्टनर, उनका सोलमेट उनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स जो है एक तो पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है और एक सोलमेट की एनर्जी को भी दिखाता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में ये कमिटमेंट, मैरिज, शादी जो कमी सी है आपकी ज़िंदगी में ये पूरी करने के लिए आ रहा है। आपको जितनी आपने मेहनतें की हैं फाइनली अब उस पर स्टॉप लगने वाला है। एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ का। और अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन जो है आपका कोई पास्ट का नहीं हो सकता। तो फिर ये, अगर कोई पास्ट का पर्सन नहीं है लेट्स से, तो फिर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में नया लव आ रहा है, नया एक नई खुशी, एक नया पर्सन, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखो ना कितने सारे कार्ड्स हैं जो ये चीज़ दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपका किसी और के साथ आप एक नए रास्ते पर जाने वाले हो, एक नया रास्ता स्टार्ट होने वाला है आपके सोलमेट के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लव ऑफ योर लाइफ। दिस पर्सन इज़ लव ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर कमिटमेंट है, यहाँ पर लव है, यहाँ पर मैरिज है, बात ही ख़त्म है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ का, देख लो आपके सामने है। कमिटमेंट, लव, स्ट्रेंथ, मैरिज। जिस इंसान में पहले स्ट्रेंथ नहीं थी आपको दुनिया के सामने अपनाने की, या हो सकता है कि इस पर्सन को एक कमिटमेंट का फोबिया था, कोई ऐसा इस पर्सन के साथ मसला था, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे या मैरिड थे। फाइनली ये पर्सन या तो आपके साथ सेकंड मैरिज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या तो फिर ये पर्सन जो है वो, इनका कोई, अगर वहाँ से कोई इशू है, वहाँ से छोड़ते हैं तो आपके पास आएंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है जिसके लिए आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। आप अपने सोलमेट से, सोल कनेक्शन, जो सोलमेट होता है ना, रियल सोलमेट, रियल लव, ट्रू लव पार्टनर, उससे मिलने वाले हो। फाइनली आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। और अगर मैं फाइनेंसिस की, करियर की बात करूँ, आपके ओवरऑल आपकी लाइफ की बात करूँ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और हो सकता है कि आपका जो नॉर्मल रूटीन का जो लाइफ है ना, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम करते हो ना, कोई जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी आपका करियर, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत, जेलेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो आपके साथ ना हमेशा लोग एक आपको एक बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं लोग, और आप उस कंपटीशन को तहे दिल से एक्सेप्ट करते हो। कमिटमेंट में आप बहुत माहिर हो कि आप जिस चीज़ से कमिट कर लेते हो वो चीज़ करना ही करना है। इसीलिए मैंने कहा कि कीज़ आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में, कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज करोगे वो आपके हाथ में। रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारा जा रहा है। हाँ, दो कि इस वक्त थोड़ी दिक्कत है, इस वक्त जो है वो हालात कुछ ठीक नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आगे जाके तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ। स्पेशली ये उन लोगों के लिए पाइल होगी, ये ग्रुप होगा, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है ना, तो ये स्पेशली आपके लिए, आपकी मैरिज, कमिटमेंट और आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि ये चेंज लाना आपके अपने हाथ में। कैसे है कि अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। अब अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है या आ चुका है, ठीक है, अब आपने बड़े ही सोच समझकर तरीके से इस पर्सन को डील करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखानी उस पर्सन को कि जिससे आपकी वैल्यू ख़राब हो। आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर में रहना है। आपको ये दिखाना है कि आप नीडी नहीं हो। ये चाबी आपके हाथ में है, जिस तरह से खोलोगे, घुमाओगे, वैसे ये बंदा घूमेगा। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है तब भी ये आपको तब कमिटमेंट देगा जब आप उसको नीडीनेस नहीं दिखाओगे। आप बोलोगे कि यार मेरा, भले मैं थकी हुई हूँ, भले मैं थका हुआ हूँ मैं, लेकिन अपने काम कर करके, लेकिन मुझे जाहिर नहीं करना। मुझे जाहिर क्या करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। थोड़ा सा और कार्ड्स लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मे बी आपको कोई ऐसा काम मिले जहाँ पर ना आपको बहुत सक्सेस मिले, बहुत कामयाबी मिले, आप उस चीज़ से कमिटेड हो जाओ। लेकिन कुछ लोगों को शायद आपका ये सक्सेसफुल होना और कामयाब होना पसंद ना आए, तो आप जिस रास्ते से जाओगे तो ये लोग आपसे जैसे होता है ना कि वो ये आ रही है या आ रहा है, चलो ये रास्ता बदल देते हैं। ऐसा कुछ आपको सीन, लोगों का बिहेवियर जो है ना, आपको हो सकता है कि देखना पड़े। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। ऐसे लोगों का ज़्यादा केयर मत करना, ठीक है। अपने रास्ते पर जाना और अपने काम से काम रखना है। लोगों को तो आदत है बोलने की, बोलने दो।
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि अगर ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से बात की जाए तो इस पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शंस हों, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे लोग तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, काफ़ी लोगों को झटका लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब इस पर्सन ने हमें ना चूज़ करके इस बंदी को या इस बंदे को चूज़ किया है। तो बहुत गॉसिप फैलेगा आप दोनों के लिए, अगर आप कमिटमेंट में जाते हो बहुत गॉसिप फैलेगा। आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, अपने लवर से मिलने वाले हो, आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, आपका न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ का न्यू पाथ शुरू हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ जा रहे हो। मतलब घर परिवार बच्चे फैमिली, एक नया ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का भी और आपकी लव लाइफ का। मुझे नहीं लगता कि इस रीडिंग में कोई कन्फ्यूजन है। यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई है कि आपकी लाइफ का और आपकी लव लाइफ का वो जो मुश्किलों का जो पीरियड था ना, वो ख़त्म हो गया। हाँ बेशक आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली अपने लाइफ पार्टनर से मिल रहे हो, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के साथ कमिटमेंट की तरफ जाते हो, आप उनके घर जाते हो, फैमिली में जाते हो, उनकी दुनिया में जाते हो, तो चेंज तो आता है। आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, आपकी लाइफ का भी और आपकी लव लाइफ का भी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, चलो ये तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये आपकी लव लाइफ का या आपकी लाइफ का नया चैप्टर ही शादी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या किसी अपने सोलमेट से कमिटमेंट से, इन चीज़ों से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जब ये नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली इस ग्रुप के लिए, फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए मैंने नहीं देखा था, लेकिन इस ग्रुप में ना एकदम क्लियर सी रीडिंग है और बार बार एक ही चीज़ है यहाँ पर जो आपके सामने कार्ड्स आए हैं। तो अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये जो नया चैप्टर आप अपने लवर के साथ या अपने सोलमेट के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ स्टार्ट करोगे, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करोगे, कैसी रहेगी, ठीक है। ये देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जब स्टार्ट हो जाएगा, नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। ओह 3 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। एंड यहाँ पर क्या है जी, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस, यहाँ पर ये बैग्स वगैरह तैयार हैं। मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ अब्रॉड वगैरह शिफ्ट हो जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है ये पर्सन, आपकी लाइफ का, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट होने वाला है। यही है या स्टार, जो आपने कभी सोचा था, आपने दुआएं मांगी थी, आपने प्रेयर्स किए थे, आपकी ख्वाहिशें थी, विशेस आपकी पूरी हो रही हैं। आपको अब्रॉड जाना था, आपको उनके साथ वहाँ सेटल होना था, एक नई ज़िंदगी वहाँ पर शुरू करनी थी। अब वही सब कुछ सेम होता जा रहा है, जो चीज़ें आपने सोची थी वही सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। यार आपका नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा एक चीज़ मुझे और दिख रही है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आगे जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी, एक नई लाइफ स्टार्ट होगी, आपकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का, तो इसमें कुछ बोझ होंगे, जैसे जैसे होता है ना, जैसे काम का प्रेशर है या यहाँ से वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नए सिरे से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को आपका बोझ आपके सर पे होगा। तो ये जो पर्सन है ना, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं और बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ये आपको बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे, दोस्तों की तरह आपको समझाएंगे, आपका बोझ जो है वो हल्का करेंगे, आपका साथ देंगे और आपकी ऐसा आपको फील होगा जैसे यार मेरी सारी ख्वाहिशें खुद ब खुद पूरी हो गई। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। फाइनली आप प्रैक्टिकल भी बहुत हो जाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त आपके अंदर बहुत बचपना है, चीज़ों को ठीक से ले नहीं पा रहे हो या डील नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। इसीलिए ही यहाँ पे की एनर्जी है, यानी आपके पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जब आपका स्टार्ट होगा तब भी कीज़ आपके हाथ में होंगी कि किस तरह से मुझे अपने रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, इस नए चैप्टर को किस तरह से लेकर आगे
आगे चलना है अपनी लाइफ को, ठीक है। और देखो लाइट भी आ गई इसके इसी बात पे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में ना आपकी ये जो लव लाइफ का या आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक आप हो, एक आपके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती है, एक और कोई है, यानी इनकी आपके हस्बैंड या वाइफ के ही घर से हो सकता है कि आपके ब्रदर इन लॉ हो या फिर सिस्टर इन लॉ हो या फिर आपकी सासू माँ या फिर ससुर जी। बहुत अच्छा बॉन्ड होगा तीनों का आपस में, एक फ्रेंड की तरह। आप जब वहाँ जाओगे इनके साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ और आपकी लव लाइफ टोटली एक मतलब ज़बरदस्त चेंज लेकर आ रही है, ज़बरदस्त। इसीलिए शायद यहाँ पर फर्टेलिटी आया है, यानी आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो अमेजिंग। आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है और आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, आपकी लाइफ का भी नेक्स्ट जो चैप्टर है, मेरा तो ज़बान ही हिल गया है। मतलब क्या बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट है यार, बहुत ब्यूटीफुल। ढेर सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स आप सबके लिए हैं। हाँ, थोड़ा बोझ होगा, जाहिर सी बात है, थोड़ा है, लेकिन उसको भी ये बहुत मतलब बहुत प्यार से डील करेंगे आपके साथ। कमिटमेंट, लव, मैरिज, स्ट्रेंथ, शादी, क्या और चाहिए। एक नया पाथ स्टार्ट हो रहा है, यानी जो पीछे वाली चीज़ें थी ना, पीछे जो रिलेशनशिप थे आपके जो चल नहीं पाए या जो कुछ भी था, उसको आपने अब पीछे छोड़ दिया, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए कोई एडवाइस, क्या कोई एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए? कुछ एडवाइस है, प्लीज़ कुछ एडवाइस दे दें। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? कोई एडवाइस है तो प्लीज़ दे दें। आई एम नॉट ऑलवेज एन एंजल। ओ आई एम नॉट ओके। कुछ और यहाँ पे अगर आना चाहे, नेचर इज़ योर अले, एंड यहाँ पर है आई डोंट अंडरस्टैंड येट आई एम अ जीनियस, स्टे इट 3 टाइम्स आई डोंट केयर, सॉरी से इट 3 टाइम्स आई डोंट केयर। तो देखो हर इंसान के अंदर अच्छा चीज़ भी होता है, बुरा चीज़ भी होता है, राइट। हमें अगले बंदे को बताना आना चाहिए। अगर अगला इंसान हमसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है हमें, या बहुत ही ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं, कुछ यानी हमसे फ़ायदे उठा रहा है, तो हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम बोलें कि यार मेरे अंदर एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, मैं अच्छे के साथ बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर मैं बुरी हो गई या मैं बुरा हो गया तो फिर भाई मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ में रहा करो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि जैसे कुछ लोग हैं, अगर आपको आपको बहुत तंग करेंगे जब आप आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाओगे, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, मे बी आपका पास्ट का पर्सन है, तो लोग बातें सुनाएंगे या बातें बनाएंगे या कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लगे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम नॉट ओके। तो आपको उनको ये कहना है दैट 3 बार बोल देना कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं तुम लोगों की, जो करना है करते रहो। मैं खुद को नर्चर करने के लिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए मेरे अंदर वो हिम्मत है, ताकत है कि मैं उस चीज़ को, उस लव को, उस प्यार को, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। मुझे लगता है बैक टू बेसिक्स से आना पड़ेगा आपको। और ये भी लगता है कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी को, आपकी लव लाइफ को चेंज करना, ये कमिटमेंट, मैरिज, शादी, सारी की सारी स्ट्रेंथ आपके हाथ में है। स्ट्रेंथ आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डोंट गिव अप। और जो लोग बातें सुनाते हैं या जो लोग आपको ऐसी एनर्जीज़ में डाल देते हैं कि आपको कमज़ोर कर देते हैं, उनको बोल दो कि मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ। मेरे अंदर के जो ना, आई एम नॉट ऑलवेज एन एंजल, मैं हमेशा एक एंजल की तरह नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ। तो मेरे अंदर के उस ख़राब चीज़ को मत जगाओ, वरना आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे कोई केयर नहीं है इस शिट छुट की जो तुम लोग बोलते जा रहे हो। और मैं जिस तरह अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही हूँ, वो मैं जानूँ, मेरी लाइफ जाने, ठीक है ना। डोंट केयर, क्योंकि ये है आपकी ज़िंदगी में। हैं कुछ लोग ऐसे जो आपसे बहुत जलते कुड़ते हैं। तो आपकी लव लाइफ अगर स्टार्ट होगी या आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है किसी पर्सन के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके पास से है, और अब आपको फाइनली आपको कमिटमेंट देने के लिए, मैरिज वाले रिश्ते में जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो बहुत सारे मुंह खुलेंगे। तो आपको उनकी परवाह नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने जीनियस पने पे और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये जितना भी पाथ है और मेरी ख्वाहिशें हैं, ये मैं पूरा कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है ऊपर वाले की मदद से।
ठीक है। सो आई थिंक कि आपको रीडिंग समझ आई हो और पसंद आई हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।